के कैंप शिविर लगा के एक जिले में 2 दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम करके आप बीजेपी का मुकाबला कर लेंगे? देखिए, हमारे पास तो स्वाभाविक रूप से नेताजी के संघर्षों की विरासत रही है और हमारा मतलब जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा नेता है जो बूथ लेवल से लेके जिले के गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता का नाम लेके बुलाता है। क्योंकि हमारा कोई राष्ट्रीय स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार कर लेने लायक है कि राष्ट्रीय स्तर पे उतना फैलाव हमारा नहीं है और हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर लेता और रणनीतियाँ बनती रहती। संघर्ष ही हमारी विरासत है। तो ये प्रशिक्षण जहाँ तक सवाल है केवल इसके बल पे नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि चूंकि 24 का जो चुनाव है बहुत सन्निकट आ गया है, रणनीति सापेक्ष ही बनती है। सॉफ्ट हिंदुत्व तो क्या होता है? आजकल आपकी पार्टी बड़ा पुश कर रही है इस विषय को, और ये नैमिषारण्य में ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। चूंकि रियल में अगर देखा जाए हिंदुत्व को अगर जितना ये लोग समझते हैं उसके बरक्स देखिए तो हिंदुत्व सॉफ्ट ही रहा है। चूंकि यूनेस्को वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर 2007 में इस दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद डिक्लेयर हुआ और वही डिक्लेयर कर दिया गया था, एक सद विप्रा बहुधा वदंती। मतलब इतना कहिए कि सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं होगा तो और क्या होगा। दूसरी चीज ये है, यही ट्रेनिंग दी जा रही है। नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग हम ये दे रहे हैं कि हमें जिस धार्मिक नारों के नाम पे, जैसे ये जो 2022 में कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो हमें ये दिखाना है कि ये जो राम वाले लोग हैं अयोध्या में भगवान राम की जमीन लूटने वाले हैं। 2 करोड़ की जगह 18 करोड़ में बेच दिए। कोई बुकलेट छपवाया है उसकी? ये बुकलेट सारी है इसकी, सुनिए। और इनके राम राज्य में दूध की नदियां तो नहीं बह रही क्योंकि दाम बढ़ गया, लेकिन 4 गुना दारू जरूर बिक रहा है। और वो भी दारू बिकने का अगर आप रहस्य जानेंगे तो अभी तक केवल पुलिस स्टेट, माफिया स्टेट नहीं है। उत्तर प्रदेश एक तस्कर स्टेट है। आप चंदौली, बलिया, गाजीपुर, देवरिया बॉर्डर, मुझे बता रहे हो ये सब कहीं है, लिखे हो ये सब? बिल्कुल लिखा गया। ये जो बॉर्डर है हमारा, वहां औसतन खपत 4 गुना 10 गुना ज्यादा। गाय माता जिंदाबाद रहेगी, लेकिन जातिवाद से कैसे पीछा? सबसे ज्यादा स्लाटर हाउस आपके ऊपर चिपका हुआ है, आप कैसे कर पाओगे? इससे छूट कैसे? नहीं, अच्छा आप ये बताइए, अगर सामाजिक न्याय की मांग करना, दलितों और पिछड़ों को बराबरी हासिल करने की लड़ाई लड़ना जातिवाद है? इनका अगर उच्च सदन आप उठा के देख लीजिए, अगर ये कहते हैं कि हम गरीबों की रहनुमाई करते हैं, 1/3 33% राजपूत लोग हैं। कहाँ गए कुम्हार या फिर देखो, मैं बता दूं, मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में होनी चाहिए। मैं जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर होती तो ये जो जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए हैं, कम से कम उनको सुदामा पटेल का नाम घोषित होगा बनारस में, और सबसे बड़े माफिया के परिवार की पत्नी उच्च सदन की शोभा बढ़ाएगी, तो ये पाखंड इनका दूर होगा। और जाति जनगणना होती तो कोई अति पिछड़े का बेटा बैठता उच्च सदन। ये लोक जागरण अभियान यही सब है जो आप हमसे बता रहे हो? नहीं, ये तो हकीकत है कि सामाजिक न्याय हमारी बुनियाद रही है। जाति जनगणना के पक्ष में हम हैं, और इनके जो पाखंड हैं, जो मतलब राम के नाम पे गोडसे का नाम है ना, इनके हमारे गांधी के नाम है, तो ये भारत में के ही नहीं केवल हर जगह होता रहा है। मतलब कहिए कि नबी के नवासे को भी अल्लाह अकबर करके ही कत्ल किया गया था। तो इकबाल साहब बड़ी अच्छी शायरी कहते थे कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। तो ये गोडसे जो राम का नाम लेके गोडसे के महिमा गान गिरिराज सिंह कर रहे थे, तो उसको भी पाखंड को उजागर करना, यही साफ हिंदुत्व है। शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं। राजपूत जी शुक्रिया।